जी थोड़ा सा वक्त लेंगे। आपने बड़ाई की थी, सोचा था राजूदास हम लोग तो राम हूँ। भक्त हैं, हनुमान जी के सेवक हैं, और राम जी तो सबके हैं, इनके भी हैं, लेकिन इनके नेता को थोड़ी सी सुधार करना पड़ेगा। आप समझिए कितनी कष्ट की बात है, कितनी कष्ट की बात है। मैं पूछना चाहता हूं, इनके नेता ने कहा था मंदिर नौजवान जाते हैं लड़की छेड़ने के लिए, आज मजबूरी बस, मजबूरी बस, प्यार बस नहीं। मैं पूरा कहता हूं, प्यार बस नहीं, संस्कार बस नहीं, और आस्था बस नहीं, मजबूरी बस। कौन सी मजबूरी? देश की जनता एक चाय वाले को पीएम बना देता है, एक माला फेरने वाले, घंटी डोलाने वाले को, एक भगवा बसधारी को मुख्यमंत्री बना देता है। इस डर बस, ये डर बस आज अयोध्या न आने के नाते पैदल निकल पड़े। जवाब दीजिए शुक्ला जी। ये इनकी अपनी मनगढ़ंत कहानी है, मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ। जहां तक ये बात कहते, हमने पूछा ना विद्यालय में, पूछा था विश्वविद्यालय, अब तलवारें तन गई हैं। बिल्कुल बिल्कुल बता रहा हूँ। इन्होंने अभी क्या कहा, महाराज जी ने अभी कहा इस बात को ना, कि राहुल गांधी की के बारे में आप इनसे जरा पूछ लिए, मैं फिर मारिए पूछूंगा एक सवाल आपसे, बाबर उसका जवाब ही नहीं दे रहे हैं। ट्रस्ट के अंदर वो व्यक्ति जिसकी सीधे जिम्मेदारी गोली चलाने पे थी, ट्रस्ट के अंदर व्यक्ति लिया गया है, उसकी निंदा करते कि नहीं करते, जरा पूछिए। मंत्री राजूदास नहीं, मैं तो तुरंत मुल्ला मुलायम सिंह जी का भी निंदा किया था, जब भारतीय जनता पार्टी ने उनको जो प्रमाण पत्र दिया था। किसी भी नेता किसी पार्टी के, और अब तो दिवंगत भी हो गए। उन्होंने कहा गर्व से, अगर कोई कहता है, ये नहीं रिकॉर्डेड है, मीडिया के पास इसका रिकॉर्ड है, उन्होंने कहा था जब कोई मुझको मुल्ला कहता है तो मुझको गर्व और फक्र महसूस होता है कि मैं मुसलमानों का नेता हूं। मैं इसलिए कह रहा हूं, मैं कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं बता रहा हूं। जैसे इन्होंने कहा पद्मश्री क्यों दे दिया भैया आपने, फिर इतना बताइए खाली। मैं दिया, मैंने दिया, नहीं मैंने दिया, नहीं मैंने दिया क्या? मैं तो उस समय में भी विरोध किया। शाउटिंग मैच ने आपके पास आते हुए, क्योंकि घिर सबसे ज्यादा मुलायम सिंह ही रहे हैं, क्योंकि कार सेवकों पर जो गोली चली थी और सरयू के ही इर्द गिर्द, और ये पूरा मामला जाकर वहीं अटक जाता है कि राम मंदिर का विरोध करने वाले, वही कहती है ना बीजेपी, आज सब आ रहे हैं, चाहते हैं कि फिसल जाएं और हर हर गंगे कर ले। नहीं, ये विरोध की बात कर रहे हैं। सबसे पहले ये बताएं कि या तो मोदी सरकार गलत है और या ये गलत है, कहने वाले गलत हैं, क्योंकि उनको राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित किया गया है, उस सम्मान का जो है ये आदर नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब मोदी सरकार गलत है, ये सही है, और या ये गलत है, मोदी सरकार सही है। दोनों में से बात जवाब क्लियर करें। देखिए, मैं फिर इस बात को समझा देता हूं। भारत रत्न दे दिया था राजीव गांधी को, कैसे दे दिया? सिखों का इतना बड़ा नरसंहार, और टिप्पणी क्या की कि बड़ा पेड़ हिलता है तो धरती हिलती है, बड़ा पेड़ गिरता है। यानी सिखों के नरसंहार को वाजिब ठहराने वाले भारत रत्न हो सकते हैं। मुलायम सिंह यादव ने हिंदी के प्रति जो काम किया, उनका समाज के उत्थान के लिए जो काम था, उसके नाते उनको पद्मश्री मिला। लेकिन राम भक्तों की हत्या के उस पाप से, उस श्राप से न मुलायम सिंह मुक्त थे, न मुक्त होंगे, और न समाजवादी पार्टी उससे कभी मुक्त हो सकती है। नहीं, ये बताएं कि राजीव गांधी को किसने दिया था? इन्होंने तो नहीं दिया था। मुलायम सिंह यादव को तो इन्होंने दिया है। इन्होंने ये जो पाप की बात कह रहे हैं, बार-बार से ये सम्मान, वही पत्ता बार-बार निकल के आपके सामने आ रहा है, उसका अपमान कर रहे हैं। ये देखिए, आज संकट क्या है समाजवादी पार्टी के लिए? समाजवादी पार्टी अयोध्या आया आप नहीं, बोलेंगे नहीं। आज भी समाजवादी पार्टी का कोई ऑफिशियल प्रवक्ता आने को तैयार नहीं है। आप बोलेंगे अयोध्या आएंगे तो कहीं चकाचौंध से आंखें बंद न हो जाएं। ये जो इतनी रोशनी दिखाई पड़ रही है ना, ये जो अयोध्या चमकता हुआ दमकता हुआ दिखाई पड़ रहा है ना, इस अयोध्या से आंखें बंद हो जाए। समाजवादी पार्टी का प्रवक्ता खड़े हैं। गुरु जी, 22 जनवरी को होने वाली प्राण प्रतिष्ठा पर आप जो ये राजनीति देखते हैं, धर्म को उस रथ पर चढ़ते देखते हैं, तो आपके मन में क्या आता है? राजनीति तो होगी ही, क्योंकि एक एक जनमानस राजनीति से प्रेरित हो गया है। तो राजनीतिक सरगर्मियां, राजनीतिक नवचेतना इतनी जागृत हो गई है कि हर बात में राजनीति आने लगती है। लेकिन धार्मिक विषय है, और आप देख रहे हैं कि अयोध्या में जो विकास हुआ है, तो सबसे पहले हमारे यहाँ धर्मपथ बना हुआ है। जब धर्मपथ पर आप चढ़ेंगे और सूर्य स्तंभ आपका स्वागत कर रहे हैं, तो धर्म पथ पर चलने से आप राम पथ पर आ जाएंगे, और राम पथ होते हुए आप भक्ति पथ पर आ जाएंगे, और भक्ति पथ से ही फिर रामलला भगवान के यहाँ आएंगे। मतलब धर्म पर रहेंगे तो राम मिलेंगे, और राम के मार्ग पर चलेंगे तो भक्ति मिलेगी, और भक्ति के माध्यम से भगवान मिलेंगे। कितना ये सुखद संयोग है। कोई सवाल पूछना चाहता है? इधर से तो हाथ उठाइए, आप आइए, जल्दी आइए। ये बार बार कह रहे हैं मुलायम सिंह जी को सम्मानित क्यों किया। मैं एक बात पूछना चाहूंगी आपसे, उस समय प्रधानमंत्री कौन था? प्रधानमंत्री उस समय कौन था? आप याद रखना,
जब कार सेवकों पर गोली चली, कपात्री जी महाराज जी ने एक गौ आंदोलन चलाया था, गौ माता को राष्ट्र माता घोषित करने के लिए मुलायम सिंह जी ने गोली चलवाई। उस समय कपात्री जी महाराज जी ने ये बात कही थी कि अगर आपने संतों पर गोली चलाई है तो हम संतों का खून माफ कर देंगे, लेकिन आपने गौ माता पर गोली चलाई है तो याद रखना गौ माता तुम्हारा अंत भी करेगी। सभी पार्टियों को चाहिए इस धार्मिक कार्य में सभी लोग सहयोग करें। यह एक बहुत ही अच्छा कार्य, बहुत ही पुनीत कार्य हो रहा है, जिसे पूरे भारत के जनमानस को विगत 500 वर्षों से इसका इंतजार करना पड़ा और अच्छा सा हो रहा है। जल्दी आइए, जल्दी आइए। हाँ, हाँ। जी मैं पूछना चाहता हूं सभी से कि आज से 5000 साल पहले जब कृष्ण जी का शासन था तो सब कृष्ण जी को पता नहीं क्या क्या कहा करते थे। तो मैं कांग्रेस पार्टी को कहना चाहता हूं कि जो आप लोगों ने कृष्ण को गालियां दी तो कृष्ण विजयी हुए, वो ग्वाला था और अब कांग्रेस पार्टी ने कृष्ण जी को गालियां दी। धर्म के विरोध में क्या आपके कुछ नेता बोल रहे हैं? बेचारे यही बोलना चाह रहे हैं। जैसे कौरव लोग बोलते थे वैसे वही मैं समझना चाहता हूं। पहुंचे हैं वो। तो ये एक भाव है जिसका आपको सामना करना पड़ेगा कि ऐसी छवि क्यों बनी जनता की। हाँ जी मैडम जी, मैं हरियाणा से आया हूँ और मैं 2 दिन से यहाँ अयोध्या में हूँ और राम जी के जीवन से प्रभावित हूँ, इसीलिए एक मेरे अंदर वो थी उनको देखने की अयोध्या को। तो मैंने देखा कि अयोध्या में 2 दिन से हूँ। यहाँ के लोगों का जीवन स्तर बहुत ही निचले स्तर का है। मेरा इन लोगों से, मोदी जी से विनम्र निवेदन है कि उनके जीवन को स्तर को उठाने के लिए भी कुछ प्रयास होने चाहिए। और कहाँ से आए? मैं हरियाणा भिवानी जिले से। हाँ क्या 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 बोले आप? ये भी पैंट भूषट पहने हैं, मैं भी पहना हूँ। मैं अयोध्या के विपरीत जिला से हूँ, अमेठी से हूँ। तो ये हम कहाँ नीचे हैं? कौन सा स्तर हमारा नीचा है? ये राहुल विंसी और प्रियंका विंसी ये सब रोते गाते रहे। नाम को बदल रहे हैं। असली बता दिया, सॉरी। राहुल जी और प्रियंका जी, वो गलती से असली निकल गया। वो ये कह रहा हूँ मैं कि राकेश जी आपसे एक सवाल है, ये भगवान कृष्ण का मंदिर कब बनेगा? जल्दी बताइए, आप ही लोग बना सकते हैं और कोई नहीं। बीजेपी प्रवक्ता जी पूछना चाहता हूं कि श्री रामलला जी तो विराजेंगे, हमारे श्री देवकी नंदन जी यशोदा नंदन कब वो अपने महलों में पहुंचेंगे? ये मेरी आपसे प्रार्थना। चलिए बताइए। मैं केवल इतना कहूंगा, प्रभु राम की कृपा से सब काम हो रहा है, आप इंतजार करिए, एक एक काम समाधान होता जाएगा। ये हिंदुओं की उदारता है जो पूरी दुनिया देख रही है। लेकिन कुछ अभी भी आसुरी शक्तियां हैं जो पहले त्रेता युग में अस्थियां डाल दिया करती थी यज्ञ में, अभी भी ये बयानों की अस्थियां लगातार डालने का काम कर रहे हैं। महंत राजू दास जी, आप तो हनुमानगढ़ी से हैं, थोड़ी अब 22 जनवरी की तैयारी भी बताइए कि किस तरह से आप लोग तैयारी कर रहे हैं। नहीं देखिए, जिस प्रकार से परब्रह्म परमात्मा भगवान श्री राम जब वन से अयोध्या को आते हैं तो अयोध्या के साधु संत, ऋषि मुनि, महात्मा, नर नारी और आसमान से देवता दुमदुमी बजाकर और पुष्प वर्षा करके और अयोध्या के लोग दीप मालिका सजा के रंगोली बनाकर मेरे प्रभु सरकार अवध आए हैं। इस भाव से लेकर लगातार जो प्रयास है, हम तो कहा जाता राम द्वारे तुम रखवारे होत ना गया बिन पैसारे, सब सुख ले हो तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहो को डरना। सबसे ज्यादा तो प्रसन्नता हम लोगों को है क्योंकि जिनके नाम के गुणगान हनुमान जी करते हैं, राम रसिया, वो इतने भव्य महल में थे लेकिन उनके प्रभु टेंट में थे। तो ये लोग जो आज बोल रहे हैं ना, ऐसे ऐसे लोग बोल रहे हैं, इधर जुगलबंदी चल रही है ना शुक्ला जी, आपको ऐसे निहार रहे हैं। नहीं, जुगलबंदी नहीं। मैं निवेदन पूर्वक कहना चाहूंगा, पुनः निवेदन करूंगा, मैं निवेदन करना चाहूंगा। निहार क्यों है आपको? नहीं, इसलिए निहार है, कहीं राजू दास जी उस तर्कस का तीर न मार दे कि राहुल बाबा जो पद संचलन 15 को स्टार्ट कर रहे, भाग के अयोध्या न आना पड़ जाए। इसके नाते निहार है कि बाबा जी बस करो। ये पीड़ा न्याय यात्रा कर रहे हैं, इसमें क्या दिक्कत है? नहीं, भारत जोड़ो न्याय यात्रा का मतलब उनका क्या है? एक धर्म, एक कौम, एक संस्कृति को गाली दे और आप बैठ कर थपौड़ी बजाओ, यही भारत जोड़ो न्याय यात्रा है क्या? मेरा पूछना, मैं थोड़ा सा और वक्त लूंगा शुक्ला जी से। शुक्ला जी अयोध्या वासी है, राम भक्त है, सनातनी है, हनुमानगढ़ी दर्शन तो करते हैं, राम जन्मभूमि दर्शन तो करते हैं, अपने किसी नेताओं को दर्शन कराने से मना करते हैं। इसके नाते उनके नेता 15 तारीख को पूरे भारत से भागने वाले। विषय मेरा एक सवाल है, बस ज्यादा नहीं। मेरा एक सवाल है, कहने का मतलब है, ठीक है राम जन्मभूमि में मुकदमा चल रहा था, लेकिन अयोध्या डेवलपमेंट विकास के लिए कौन सी मुकदमा चल रहा था?
आज प्रधानमंत्री आए, इतना सुंदर रेलवे स्टेशन, भूतो न भविष्यति। आज प्रधानमंत्री जी कल आए, आप देखिए एयरपोर्ट इतना सुंदर। आपने अभी वरुणदास जी ने चर्चा किया, रामपथ, भक्ति पथ और वो मार्ग जिससे राम जन्मभूमि तक पहुंचा था, इसको बनाने से कौन रोक रहा था? आज बन रहा है तो इनके पेट में दर्द हो रहा है। जितने घमंडिया गठबंधन के लोग हैं, पता नहीं ऐसे अनाप शनाप बोल रहे हैं जो बर्दाश्त से बाहर हो गया। अभी तत्काल में मेरा बस एक थोड़ा सा सवाल है, तत्काल में बिहार के उप मुख्यमंत्री ने क्या कहा? एक भी बार नहीं कहा कि भाई मस्जिद किस लिए जाओगे, वहां दवा थोड़े नहीं मिलेगी, मंदिर जाओगे तो वहां क्या होगा? अरे अभिषेक, गजब बात करते हो। हम किसी धर्म का अपमान नहीं करते, लेकिन अगर हम किसी धर्म को नहीं मानते तो उसको अपमान करने का किसने अधिकार दिया? आज देखिए शिक्षा मंत्री क्या बोल गए, तो ये दुखद है, निंदनीय है। इसलिए घमंडिया गठबंधन के लोगों से मेरा सवाल है, क्योंकि घमंडिया गठबंधन के सरदारनी है सोनिया एंटोनो मैनो जी, इसलिए मेरा सवाल है। फिर आप वहां पहुंच गए, अब आप बीजेपी की भाषा बोलने लगे। नहीं, बीजेपी की भाषा नहीं, जलन है, बोलने लगे, तकलीफ है, पीड़ा है, दर्द है। जिन्होंने भगवान राम को सारे शब्द नहीं, ये बीजेपी की भाषा नहीं है, ये हिंदुओं की भाव है, भाषा है। आप जब ये कह दो भगवान राम मांस खाते हैं, अरे राम, धरती फट जाएगा, हम लोग जमीन में समा देंगे, और आप ताली बजाते हो। घमंडिया गठबंधन के किसी लोगों ने विरोध नहीं किया, क्यों नहीं किया? मेरा सवाल है इनसे, आखिर विरोध तो करना चाहिए था ना। अगर वो भारत के रहने वाले, अगर ये भारत सेकुलर मुल्क है, तो आपको भगवान राम को या ऐसे शब्द का प्रयोग करने किसने अधिकार दिया? मैं जवाब दीजिए। अब शरद पवार का नेता क्या कहे, इसका बयान शरद शुक्ला इसका जवाब नहीं देंगे। अब मैं फिर भी कह रहा हूं, आज इस अयोध्या के मंच पर, आस्था के मंच से मैं कह रहा हूं, प्रभु श्री रामचंद्र जी पर किसी भी तरह की टिप्पणी कोई कर रहा है तो यह अपराध नहीं, महापाप है। ऐसे लोगों को महाराज जी, अगर कोई कार्रवाई नहीं होगी, इनको राम उनको सजा देंगे। आप समझिए इस बात को। लेकिन मैं बात खुल के कह रहा हूं कि अगर ऐसी कोई बात उत्तर प्रदेश के अंदर स्वामी प्रसाद मौर्य कह रहा है तो योगी जी भगवा बन के घूमते हैं, बहुत मजबूत मुख्यमंत्री कहते हैं, कार्रवाई क्यों नहीं करते हैं, उनको जेल क्यों नहीं भेज देते हैं? बताइए इस बात को। आप बताइए। आप निश्चिंत रहिए, आपकी ये इच्छा भी पूरी करेंगे, आप परेशान मत होइए। 5 साल पूरा कर दिए, कहा है 5 साल गोद में बैठा के मलाई खिलाए, 5 साल मलाई खिलाए बेटा गोद में अपने। जो है मेरा सवाल है कांग्रेस प्रवक्ता से, इनका कहना है कि ये फैसला राम मंदिर बनाने का जो फैसला है सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, मोदी सरकार ने नहीं दिया, तो किसी और सरकार के राज में ये फैसला क्यों नहीं आया? जवाब दीजिए शुक्ला जी, सारे तीर आप ही की तरफ है। देखिए, न्यायिक प्रक्रिया है ये। मैं आपको दुरुस्त कर दूं इस जानकारी को। 1991 के अंदर नरसिम्हा राव जब प्रधानमंत्री हुआ करते थे, सदन के अंदर राम मंदिर के नाम पर अध्यादेश आ रहा था, और उस अध्यादेश के विरोध में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भंडारी जी थे, वो खड़े हुए और उन्होंने कहा कि राम मंदिर का अध्यादेश द्वेषपूर्ण है, और वो प्रस्ताव वहीं गिर गया। इस वजह से मैडम देर हो गई, और कोई बात नहीं है। अरे माता सरयू के तट पर ऐसे झूठ नहीं बोला करते। सच ये है कि कपिल सिब्बल खड़े थे सुप्रीम कोर्ट। व्हाट्सएप कपिल सिब्बल बना करिए, कपिल सिब्बल आपके विधि मंत्री 1991 में गिराया नहीं गिराया, पूछिए इनसे। सुनवाई ना 1991 में हो जाएगी, प्रस्ताव गिराया नहीं गिराया, पूछिए पहले इनसे। अरे ये ऐसे चिखम चिल्ली गिराया कि नहीं बताइए पहले। आपने सवाल ठीक है, आपने बोला तो किसी ने नहीं बोला, अब आप भी सुनिए। देखिए सच ये है, कपिल सिब्बल की याद दिला रहे हैं, कोर्ट में क्या हो रहा था वो बता रहे हैं। नहीं, मैं याद दिलाऊंगा। देखिए, मैं अयोध्या वासियों के सामने, सबके सामने कह रहा हूँ, जब देश 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ तो रामलला विराजमान, जिनकी प्राण प्रतिष्ठा है, जो प्रभु जिनके अंदर जीवन है, क्या उनको आजादी का हक नहीं था? क्यों उनको मस्जिद के अंदर कैद रहना पड़ा? क्यों ताले लगे रहे? क्या ये ताला पंडित नेहरू को तब नहीं खुलवाना चाहिए था? तब अगर ताला खुलवाया होता तो शायद हम दर्शन कर पाए होते। क्यों नहीं मंदिर बन पाया? लगातार आपने रोड़े अटकाने का काम किया, और जब फैसला होने ही वाला था ना, तब महाभियोग का डर लगाने लगे, ये डराने लगे चीफ जस्टिस को भी, और उसके बाद कपिल सिब्बल खड़े हो गए, फैसला नहीं आना चाहिए वरना भाजपा को लाभ मिल जाएगा। अब लाभ मिलने का लग रहा है कि लाभ मिल ही जाएगा, तो अब परेशान होकर के इनका प्रतिनिधिमंडल कह रहे हैं कि हम भी दर्शन करने जाएंगे। अब चले, और आप भी लगे हाथ सोच रहे हैं कि लाभ ले ही ले। नहीं, लेना ही चाहिए। हम बिल्कुल डंके की चोट पे कह रहे हैं, हम ले रहे हैं लाभ। इनकी हिम्मत हो तो ये भी ले लिया होता, क्यों नहीं लिया पहले? आखिरकार ये लाभ तो ये भी ले सकते थे ना, किसी ने मना तो नहीं किया था। अयोध्या का चतुर्दिक विकास कर सकते थे, क्यों नहीं अयोध्या का विकास किया? अयोध्या का अगर विकास किया होता तो शायद ये लाभ इनको भी मिल गया होता। लेकिन तब तो रोजा नहीं रखते थे, लेकिन जालीदार टोपी रख करके इफ्तारी जरूर किया करते थे। ये इफ्तारी करने वाले लोगों को तब लाभ वहां दिखता था। अच्छा, नुसरत साहब, देखिए, ये कांग्रेस को कह रहे हैं, कांग्रेस ने ही सब करवाया है। इनके नेता विनय कटियार जी का बयान था, आपके उसमें मंच पे था कि नरसिम्हा राव पूछ रहे थे ढांचा गिरा कि नहीं गिरा, और जब तक पूरी तरीके से साफ नहीं हो गया तब तक राष्ट्रपति शासन नहीं लगा। पूरा ढांचा कांग्रेस के उसमें गिराया गया है, और नरसिम्हा राव चाहते
तो ढांचा नहीं गिराया तो कल्याण सिंह जी की सरकार क्यों चली गई भाई? सब इन्हीं का वो है, कुद्दुसी साहब, सब कांग्रेस कुद्दुसी की वो साहब, है देन। कुद्दुसी साहब, आज लाभ ये उठा रहे हैं भाजपा के लोग, कुद्दुसी साहब, कांग्रेस पछताएगी। कुद्दुसी साहब, कुद्दुसी साहब, जी कुद्दुसी साहब, तब फिर माननीय कल्याण सिंह जी की सरकार क्यों चली गई? तब तो बता बचाना तो चाहिए था रहे कांग्रेस हैं, को, विनय कटियार बचाना जी का चाहिए था बयान कांग्रेस था को। उन्होंने कि कहा था प्रधानमंत्री कल्याण जी सिंह जी का- ने कि मैं गोली नहीं चलाऊंगा, मैं राजधर्म का पालन करते हुए, हम गैर जिम्मेदार व्यक्ति नहीं है माननीय मुल्ला मुलायम सिंह जी जैसे कि गोली चलवा देंगे। राजधर्म का मतलब होता है जनता का ख्याल करना, जनता का चिंता और चिंतन करना। मेरा प्रश्न कांग्रेस के प्रतिनिधि जी से है। आपने अभी नरसिम्हा राव जी का उल्लेख किया। आपके ही प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी थे जिन्होंने कहा था कि देश के संसाधनों पे पहला अधिकार अल्पसंख्यकों का है। उसके बाद में आज जब पूरा देश राममय हो रहा है, तब आज आपके इंडी अलायंस के जो मित्र हैं वो क्यों आमंत्रण का विरोध कर रहे हैं? दो पंक्तियां आपको बोलना चाहूंगा कि भारत का कण कण साक्षी है, भारत का कण कण साक्षी है, जीवन का क्षण क्षण साक्षी है, तपस्थली जो ऋषि मुनियों की कुटियों का तृण तृण साक्षी है, तपस्थली जो ऋषि मुनियों की कुटियों का तृण तृण साक्षी है, धरती और अनंत व्योम में राम रमे हैं रोम रोम में, चंद सिरफिरों को समझाने के खातिर क्या प्राण दें, राम हुए हैं कितने और प्रमाण दें। जय श्री राम। अब आप देखिए, इन्होंने रोम रोम में राम कहा ना, तो सारे हिंदू, सारे राम भक्त रोम रोम में राम समझे, लेकिन एक कांग्रेसी तुरंत रोम समझ जाते हैं, इटली वाला रोम समझ जाते हैं। शुक्ला जी, बार बार देखिए, मैं वही पूछ रही थी आपसे पहले भी, ये बात और ये सवाल छवि की हो चली है। उन्होंने कहा कि उस वक्त में कांग्रेसी विरोध कर रहे थे, ये पूछ रहे इंडिया अलायंस के आपके साथी ही कर रहे हैं, इंडिया अलायंस के, लेकिन उनका सवाल है कि आप लोग उस पर चुप रह जाते हैं, मौन रह जाते हैं। भगवान राम किसने बोला, आप बताइए, किसने बोला उनके खिलाफ में, जितेंद्र आव्हाड के खिलाफ में कांग्रेस के किस नेता ने बोला? मैं बोल रहा हूँ यहाँ पर मंच पे आपके। आप बोल रहे हैं, आपके बड़े नेता भी तो बोलेंगे। प्रतिनिधि मुझे बुलाया नहीं, बुलाया आपने, बुलाया है ना, मैं खुल मन से कह रहा हूँ इस बात को। आज यही दलील है आपकी। मैं खुल के कह रहा हूँ इस बात यही को। दलील है राम के ऊपर। अरे मैं कह रही हूँ छवि से लड़िए, मुझसे मत लड़िए, छवि से लड़िए। आपने पूरी बात सुन लीजिए पहले। बोलिए। जिस तरह का देश के अंदर माहौल बनाया जा रहा है, और ये बिल्कुल इसको स्पष्ट किया जा रहा है कि यही लोग राम जी को लेके आ रहे हैं, राम को ही प्रकट कर रहे हैं, ये ऐसी कोई बात बिल्कुल, ये ऐसी कोई बात नहीं है। खान साहब, बीजेपी भुना रही है क्या इस इशू को 2024 के चुनावों के लिए? जो फैसले आ गए, सुप्रीम कोर्ट के फैसले आए, राम मंदिर बन रहा है, बन के तैयार हो जाएगा, 22 तारीख को उद्घाटन हो जाएगा। हाँ। अब सवाल इस बात का उठता है कि अयोध्या का विकास कैसे हो रहा है। हाँ। आप महंत राजू दास जी हमारे बड़े करीबी हैं, उन्होंने कहा कि योगी आदित्यनाथ जी ने एयरपोर्ट बनवाया, रेलवे स्टेशन बनवाया, सड़कें बन रही हैं। मैडम, आपको भी पता है योगी आदित्यनाथ जी अपने घर से पैसा लेके नहीं आए, टैक्स पेयर का पैसा, मेरा भी पैसा उसमें लग रहा है, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सबका पैसा उसमें लग रहा है। और राम राज्य लाने के लिए, राम राज्य में न कोई दलित, न कोई किसी जात बिरादरी का, न महिला, कोई भूखा नहीं रहता था, कोई दुखी नहीं रहता था। राम राज इसीलिए कहा गया कि राम राज लाना पड़ेगा। अब जब नफरत की भाषा आप बोलोगे, जब नफरत की बात करोगे कि ये हिंदू है, ये मुसलमान है, ये फलाना है, तो राम राज कहां से आ गया? राम तो कण कण में बसे हुए हैं, कहा जाता है राम कण कण में बसे हुए हैं। राम के नाम पर विवाद किस बात का हो रहा है? नफरत की भाषा क्या महंत राजू दास बोल रहे हैं? सारे लोग बोल रहे हैं। नहीं, ये भी सारे लोग नहीं, बोल रहे हैं। नहीं, नहीं, तो आप ही को बोल रहे हैं? नहीं, सारे लोग नहीं, पैनल में बैठे बोल रहे हैं। नहीं, मैं कह रहा हूँ, नहीं, राजू दास जी क्यों नहीं कह रहे हैं कि टैक्स पेयर का पैसा लगा? क्यों नहीं कह रहे हैं टैक्स पेयर का महंत जी पैसा? पूछ रहे हैं कि इसी टैक्स पेयर पैसे से आप लोगों ने पूर्ववर्ती सरकार में क्यों नहीं बनवा थोड़ा दिया? सा इनका जवाब देना चाहता हूँ, जरा सा एमएच खान साहब का जवाब देना चाहता हूँ। वो आप ही की तरफ इशारा कर रहे हैं, नफरत की बात कर रहे हैं। इतना परिवर्तन आना, ये अयोध्या की धरती का प्रभाव है। यही एमएच खान साहब हैं, लगातार अयोध्या में जब हम लोग कह रहे थे डे टू डे सुनवाई हो, तो बाबरी के पक्षकार हुआ करते थे, पैरोकार हुआ करते थे। गलत बात। बाबरी के पक्षकार हम कभी नहीं रहे। इनके अंदर परिवर्तन। दूसरी बात एमएच खान साहब, एमएच खान साहब, दर्ज हो गई। एमएच खान साहब सुनिए, देखिए कितना इनके अंदर झल्लाहट है। दूसरी बात आप उठाइए, गीता उठाइए, रखिए। दूसरी बात गीता उठाइए, बोलिए अंजना जी, दूसरी बात
बात जो महंत- आपने महंत कहा जी, आप योगी महंत जी, हैं। झूठ ना आपने कहा बोलिए। योगी जी बना रहे एयरपोर्ट। अरे भाई क्यों नहीं बना रहे? अब माननीय मुलायम सिंह जी ने क्यों नहीं बनाया? जिस पार्टी का भैया, प्रवक्ता आज बन रहा है है तो हमारे बहन जी लिए क्यों नहीं पैसा बनाया? लगा। बहन आज जी बन रहा है तो अच्छा मेरा पैसा उस लगा। समय में बहन जी आज क्यों बन नहीं रहा है, बनाया? मेरा पैसा नहीं बहन लगा। जी क्यों नहीं बनाया? मेरा पैसा- बहन जी क्यों नहीं बनाया? बहन जी क्यों नहीं बनाया? 2 लाइन में अपनी बात पूरी मैं कीजिए। 2 लाइन में बात रखना चाहता क्या हूँ। ये वो वक्त है जब हम सबको सिर झुकाकर खुश होना चाहिए नहीं, हम या तो- फिर एक दूसरे पर हमला करना चाहिए कि इतने साल नहीं होने दिया, क्यों रोका? मैं निवेदन पूर्वक जिम्मेदारी पूर्वक कहना चाहता हूँ अयोध्या से, संतों की तरफ से इसलिए कहना चाहता हूँ कि कभी हमने विषय को नहीं उठाया। ठीक है, पूरे देश में तो निवेदन किया कि आप भी आइए, आप भी आइए, आप भी आइए। निमंत्रण गया तो मना किसने किया? विरोध करना किसने शुरू किया? डेंगू, कोरोना, मलेरिया, टाइफाइड, रामचंद्र मांस फाड़ देंगे, जला देंगे, भगवान राम मांस का, ये किसने उठाया? हमने, हमारे लोगों ने। ठीक है खान साहब, देखिए मैं जब यहाँ आप इनको महंत जी को याद होगा कि जब राम जन्मभूमि का फैसला आना था तो मैं यहाँ अयोध्या में मौजूद था और मैंने स्वागत किया था। ये कैसे कह रहे हैं बाबरी मस्जिद के साथ था? मैं तो राम मंदिर के साथ था। ठीक, ये बदलाव, ये झूठ बोल रहे हैं जय श्री राम। ये झूठ बोल रहे हैं। यही बदलाव हम तो की राम जरूरत थी मंदिर के देश पक्ष में। में थे। ये तो झूठ बोल रहे हैं। ये भी अब अद्भुत सहयोग बन रहा है अयोध्या में। यही बदलाव, झूठ बोल रहे हैं। चलिए ठीक है, 1-2 सवाल और। महोदय मैं पूछना चाहता हूं इनसे, महोदय से, आप कह रहे थे कि पूर्ववर्ती आज की सरकार विकास कर रही है, आप टैक्स दे रहे हैं, क्या आप इसके पहले टैक्स नहीं देते थे? क्या इसके पहले सरकारें नहीं थी कि इसमें विकास कर? आज को जहां आप बैठे हैं वहां आज जो विकास दिखाई पड़ रहा है उसको आप पहले अपने दिल पर हाथ रख करके पूछिए कि विकास हुआ कि नहीं हुआ है। आप विकास की बात मैं कर रहा हूँ, पूरे देश की बात मैं कर रहा हूँ। अयोध्या में जो विकास हो रहा है, जो पूरे देश में विकास हो रहा है, वो सब टैक्स पेयर के पैसे से हो रहा है। कोई अपने घर से लाके नहीं करता है, सब हमारा आपका पैसा है, सब हमारा आपका पैसा है, उसी से बनता है। और अब किसी को एतराज नहीं होना चाहिए। मेरा ये इनसे प्रवक्ता मायावती जी कहती थी यहाँ शौचालय बनवा दिया जाए, विकास क्या करती? और ये लोग भगवान प्रभु श्री राम को गाली दे रहे हैं, हम लोगों का कलेजा छलनी हो रहा है और इस विकास से हम लोग गदगद हैं, रोम रोम में हमारे भगवान बसे हुए हैं। और आप लोग अब ये प्रोपेगेंडा बंद कीजिए, भगवान राम को स्वीकार कीजिए, कण कण में राम है। जय श्री राम। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि पहले भी तो सुप्रीम कोर्ट थी, सब सुप्रीम कोर्ट का नाम लेते रहते हैं। मोदी सरकार से भी तो पहले वो थे सुप्रीम कोर्ट के जज, तो जब क्यों नहीं मंदिर बनवाया? अच्छा, क्या उम्र है आपकी? हाँ, कितने साल की हैं? मैं 9 इयर्स की हूँ। और कहाँ से आई हैं? मैं दिल्ली से आई हूँ। दिल्ली से आई हैं, तो आप इस राम मंदिर इशू को फॉलो कर रही हैं कि मंदिर अब बन रहा है, पहले नहीं बन रहा था, या कोर्ट का फैसला? यस। आपको क्या समझ में आ रहा है? अभी फैसला आया, अभी मंदिर बन रहा है, क्या समझती है? मैं समझती हूँ कि जो हमारा सनातन धर्म है उसकी बढ़ाई हो रही है। देख लीजिए, एक सवाल जो अहमद खान साहब ने पूछा था कि टैक्स पेयर का पैसा है, घर से लेकर नहीं आए हैं। अरे ये टैक्स पेयर के पैसे से पहले हज हाउस बनाया करते थे, टैक्स पेयर के पैसे से हज की सब्सिडी दिया करते थे, है टैक्स पेयर के पैसे से हज हाउस को गिरा दिया आपने, साथ साथ हज हाउस को गिरा दिया आपने, ये आपने हज हाउस को गिरा दिया, आपने हज हाउस को गिरा दिया, गिराइए हज हाउस को। नुसरत जी, ये सवाल उठता है कि उसी टैक्स पेयर के पैसे से सैफई को चमका दिया गया। सैफई महोत्सव का आयोजन होता था, लेकिन अयोध्या राजनीतिक रूप से अछूत बनी रही। सच नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। परिक्रमा मार्ग बनवाई भी है तो किन्होंने बनवाई? समाजवादी लोगों ने। यहाँ पर जो मेडिकल कॉलेज का सेहरा अपने उस सिर पे बांध रहे हैं, ये किसने बनवाया? ये अखिलेश यादव जी की देन है। मेडिकल कॉलेज, इसको सेहरा अपना बांध रहे हैं। चलिए सब कुछ छोड़िए, पहले ये बताएं विकास कर रहे हैं, ये मस्जिद कब बनवाएंगे? मस्जिद कब बनवाएंगे? इनके नेता का नारा है सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। ये मुस्लिम का विश्वास कब जीतेंगे? ये बताओ, जवाब देके जाएं आज। अरे भाई आप सुन लीजिए, इस समय देश में मुसलमान शुक्रिया मोदी भाईजान कह रहा है, क्योंकि आज जो 4 करोड़ मकान बनाए हैं ना, उसमें हिंदू मुसलमान ने कोई भेद नहीं किया है। आज जो 14 करोड़ हम इसको नहीं कह रहे हैं, हम इसको कह रहे हैं कि आप ये बताइए सबके घर टैक्स के पैसे से आप मस्जिद कब बनवाएंगे? मस्जिद की पहल कब करेंगे? आप विश्वास कब जीतेंगे? आप विश्वास कब जीतेंगे? बनाने का काम सरकार नहीं कर रही है, आप या तो एक कहकर चाहिए
बनाइए ना सुन्नी वक्फ बोर्ड। क्यों नहीं बना रहा है सुन्नी वक्फ बोर्ड? अरे सुन्नी वक्फ बोर्ड से पूछिए, सुन्नी वक्फ बोर्ड क्यों नहीं बना रहा है? जमीन तो मिली है उसे भी, सुन्नी वक्फ बोर्ड को जमीन मिली हुई है, बनाए सुन्नी वक्फ बोर्ड। जमीन मिली हुई है, जो जरूरत होगी सरकार सहयोग करेगी। जमीन इन्होंने कौन सी दी? जमीन इन्होंने कौन सी दी? अगर मुस्लिम इन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, कोर्ट ने दी है ना जमीन। कोर्ट ने कहा कि यहाँ अयोध्या सिटी में, अयोध्या सिटी में वहाँ तक है और नक्शा भी पास हो चुका है। इन्होंने दी रौनाही में। और सबसे बड़ी चीज ये है कि ये यहाँ पर बता के जाएं कि क्या मुस्लिम का वोट चाहिए कि नहीं चाहिए इनको। अगर मुस्लिम का विश्वास नहीं जीते होते तो मोदी जी जब अयोध्या आए तो मुसलमान उन पर फूल की वर्षा नहीं किए होते। इकबाल अंसारी उन पर लाल गुलाब और की अयोध्या में हिंदू और मुसलमान का कभी विषय ही नहीं रहा है। नहीं देखिए, अयोध्या में कहीं हिंदू मुसलमान की बात ही नहीं रही। अयोध्या ऐसा सोच लीजिए, जगह है, आप ही बोलते हैं हर दूसरी लाइन में। नहीं, अयोध्या की बात करें, इमेज खान साहब इतने उग्र हो गए। अरे राजू दास तो झूठ बोले। आप जो जिस विषय को लेकर लगातार डिबेट करते थे, हम लोगों ने उचित देखा है। अयोध्या इतनी खूबसूरत नगरी है, इतनी खूबसूरत नगरी। अभी तत्काल आपने देखा है कि बाबरी मस्जिद के पक्षकार के बेटे फूल वर्षा मोदी जी के ऊपर कर रहे थे। अयोध्या के कोने कोने में, कण कण में भगवान राम की व्यापकता है। और हनुमानगढ़ी, कनक भवन, राम जन्मभूमि और आसपास राम की पैरी के बीच में 16 से 17 मस्जिद है। और किसी भी मस्जिद से लाउड स्पीकर नहीं उतरा, चारों तरफ घंटी और घड़ियाल बजता है, फिर भी 5 वक्त की नमाज पढ़ी जाती है। लेकिन मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, बताइए कि क्या ये संभव इस्लामिक क्षेत्र में है क्या? इनसे मेरा सवाल है। नहीं, कहीं है क्या? सुनिए कहीं है क्या? आप सुन लीजिए। नहीं है। सुन लीजिए। विवादित जगह पर जो भी मस्जिद बनेगी या जो आदमी जिंदा है उस पर नमाज नहीं होती है। और मैं बाबरी मस्जिद में नमाज नहीं पढ़ूंगा। तो अभी ज्ञान बापी पे बाबरी मस्जिद, अच्छा ज्ञान बापी पे बोलिए, ज्ञान बापी पे नमाज नहीं पढ़ेंगे? नहीं पढ़ेंगे ना? नहीं पढ़ेंगे। सुन लीजिए, देश की जनता सुन लो, नहीं पढ़ेंगे। पे नमाज नहीं पढ़ेंगे। विवादित जगह पे नमाज नहीं पढ़ेंगे। भगवान विवादित जगह पे नमाज नहीं पढ़ेंगे। सुन लो भाई, भगवान विवादित जगह पे नमाज नहीं पढ़ेंगे। नहीं पढ़ेंगे। जन्मभूमि पे नमाज नहीं। महंत राजू जी भी अद्भुत है। शुरू करते हैं कि यहाँ पे कोई हिंदू मुस्लिम नहीं आ रहा, फिर धीरे धीरे मुद्दे आ रहे हैं। इसलिए भाई अकेले खेल रहे हैं। चलिए, एक दो सवाल है बच्चों के। मेरा कांग्रेस के प्रतिनिधि से पूछना चाहता हूँ कि तमिलनाडु के खेल मंत्री उदयनिधि स्टालिन ने कहा कि सनातन डेंगू मलेरिया वो अभी कड़ी निंदा कर देंगे। पर कड़ी निंदा तो जेब में लेके घूमते हैं। अलायंस क्यों किए उनके साथ? उन पर टिप्पणी क्यों नहीं? जैसे ये कड़ी निंदा लेके घूमते हैं संजय निषाद के लिए, वैसे वो कड़ी निंदा लेके घूमते हैं स्टालिन के लिए। मैम एक बात कहना चाहता हूं, जैसे अभी इन्होंने कहा कि आप मस्जिद बनाने की पहल वहां पे कब शुरू करेंगे? अगर राम मंदिर बना है ना, किसी सरकार का एक का सिक्का नहीं लगा। हम हिंदुओं ने अपने जहन से 1-1 रुपए निकाल के दिए हैं उस राम मंदिर के लिए। हम हिंदुओं 8,000 करोड़ देने की औकात थी तो वो मंदिर बना लिया। आपकी औकात है, आप भी मस्जिद बना लीजिए। हमें तो नहीं बनानी, हमें तो नहीं बनानी। कांग्रेस के प्रवक्ता से निवेदन है कि ये बताइए कि आपकी सरकार में कभी मंदिर बना? ये मोदी और योगी ने नहीं बनाया, सनातनी कट्टर सनातनी ने मंदिर बनाया है और हिंदुओं के पैसों से बनाया। कि आप मुद्दा उठाते हो? हम कहाँ विरोध कर रहे हैं भैया? हम कहाँ विरोध कर रहे हैं इसका? नहीं, वो राहुल गांधी जी कर रहे हैं, ये नहीं कर रहे हैं, राहुल गांधी जी करते हैं। आप एक से एक कविता सुनाते हैं, सुनाइए। हाँ, हमारे प्रभु श्री राम जी का चरित्र तो इतना पवित्र और निर्मल चरित्र है कि औरों की तो बात जाने ही दीजिए। अब यहाँ रावण की दुर्दशा देख लीजिए। रावण गया कुंभकर्ण के पास, तो कुंभकर्ण ने पूछा कि क्या बात है लंकापति, बड़े उदास दिखाई दे रहे हो, तुम चिंतित आज दशानन क्यों? रावण बोला, हर ली हमने मिथिलेश कुमारी, हमने श्री सीता जी का हरण कर लिया है। कुंभकर्ण बोला, अधिकार किया तुमने उन पर? रावण बोला, लगती ही नहीं वो और हमारी, वो मेरी और देखती तक नहीं है, वो मेरी और ताकती तक नहीं है। तो कुंभकर्ण ने बोला कि जब महात्मा बनकर तुमने उन्हें हरण कर लिया तो राम बनकर ही उन पर अधिकार पालो, नकली तो बनना है तो तुम रामी क्यों नहीं बन जाते? तो रावण बोला कि बड़ी कठिनाई है, इसमें है हमको भय भैरव भारी, और जब राघव रूप लगा बनने तब मातु समान लगी सब नारी। अर्थात जब मैं श्री राम जी का चिंतन करने लगा तब मेरे मन से वासना ही चली गई। ऐसा पवित्र क्षेत्र है हमारे प्रभु श्री राम का। जय। क्या नाम है आप? माधव पांडे। माधव पांडे फ्रॉम बिहार। पांडे जी दिल जीत लिए। बिहार।
क्या बात है, बहुत अद्भुत, बहुत अद्भुत। देखिए यही भाव, देखिए भगवान राम एक चरित्र, एक अपने आप में एक सोच है, वहां पहुंचना होगा। और उन्होंने बात की महिला सम्मान की बात की। तो आपको इसी के साथ तमाम अन्य मुद्दों पर भी सरकार के अन्य जो पार्टियां हैं जो उस सरकार को घेरती है, आपको सही मायने में राम राज्य लाना होगा। ये जिम्मेदारी और जवाबदेही है आपकी, खाली 24 में भुनाने से नहीं चलेगा। नहीं, निश्चित तौर पे हमने पहल उस संदर्भ में की है। 2047 में ये भारत विकसित भारत बने, ये विकासशील तो बहुत दिनों से था, विकसित भारत बने, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी आज सरकार के साथ जगह जगह विकसित भारत संकल्प यात्रा कर रही है। हम चाहते हैं भारत मजबूत हो, भारत सशक्त हो, और भारत की मजबूती के लिए राम राज्य ही विकल्प है। ये बात इनको समझनी होगी, ये समझकर साथ आ जाएंगे तो अच्छा है। ठीक है खान साहब, लेकिन इसी उत्तर प्रदेश में जब सारा विपक्ष एकजुट होकर सीट शेयरिंग की बात कर रहा है, तो मायावती जी अलग राग गा रही हैं। अगर मोदी को हैट्रिक बनाने से रोकना है तो सीट शेयरिंग की बात आनी होगी, सबको मिलना होगा। मायावती क्यों किनारा कट रही है? वो कह रहे हैं आजकल बीजेपी की बी टीम हो गई है। कहने से कुछ नहीं होता है, उनकी पार्टी है, वो जिस तरह से पार्टी को चलाना चाहती हैं चला रही हैं। ऐसा क्यों करेंगी कि अखिलेश यादव के बहकावे में हमें अखिलेश यादव कह रहे हैं कि ये तो बीजेपी की बी टीम है। तो सवाल इस बात का है कि जब विचारों का भेद नहीं मिलता है, अभी कितना गठबंधन में देखिएगा, गठबंधन टूट बराबर हो जाएंगे और मोदी जी जीत के आ जाएंगे। ये बसपा कह रही है, ये बसपा कह रही है, ये बसपा कह रही है, अब क्या कहेंगे? समझौता हो चुका है। लगता है हमने 3 ठीक ही खड़ा कर दिया, सब एक तरफ के हो गए, बस आप बीच में फंस गए हैं। बोलिए। ये इनका इन्होंने, समझौता हो आप चुका पूछते है। थे कि तारीख नहीं बता रहे हैं राम मंदिर का, इन्होंने तो तारीख बता दी। नहीं, आप बताइए ना, सीट शेयरिंग फॉर्मूला कौन फेस होगा, कैसे लड़ेंगे, इसकी तारीख कब बताइए। बात हो ही रही है, और बाकी बीएसपी के लिए कहा गया है कि इनको समझौता करने गारंटी कौन लेगा? कल को जीत के भाग जाएंगे उस पाले में, इनका कोई भरोसा है? कब कहाँ कूद के पलटी मार लें? कह रहे कूद के पलटी मार लेंगे। कौन पलटी मारा था पहले? कितनी बार पलटी कौन मारा था? कितनी बार? अरे भैया पहले पलटी कौन मारा था? अब तो यूपी की जनता ने गिनती भुला दी है कि कौन कितनी बार पलटी यहाँ मारता है। जल्दी से आप माइक उठाइए, बताइए कि आपकी क्या स्ट्रैटेजी है। देखिए, राम मंदिर बनने की खुशी सिर्फ इस देश में सबको है, हमको भी, आपको भी, सबको है। लेकिन ये जो चुनाव होता है लोकतंत्र के अंदर, कभी भी किसी ईश्वर के मुद्दे पर, भगवान के मुद्दे पर, मंदिर और मस्जिद के मुद्दे पर नहीं लड़ना चाहिए। आपने जब शुरू किया डिबेट, तो आपका सवाल ये था कि अयोध्या का विकास कैसे होगा, क्या इसका विजन है। आज बात को समझ लीजिए, आज मोदी जी को प्रधानमंत्री बने हुए 9 साल होने वाले हैं। इस अयोध्या के अंदर जहां पर राम पद भक्ति पर सब कुछ बन रहा है, आप इनसे पूछिएगा, ये 9 वर्ष के अंदर युवाओं के लिए शिक्षा और रोजगार के लिए कितने विश्वविद्यालय बनाएंगे, कितनी फैक्ट्रियां बनाएंगे? राम मंदिर बनने से भी काफी रोजगार डेवलपमेंट हुआ है यहाँ पर। तमाम खोमचे वाले, फूल पत्ती बेचने वाले लोगों का आवागमन, पर्यटन एक बहुत बड़ा उद्योग है। इसलिए राम मंदिर एक अपने आप में बहुत बड़ा इंडस्ट्री है, बहुत बड़ी कंपनी के रूप में वो काम कर रही है। 3-4 हजार लोग उसके अंदर काम कर रहे हैं। तुलसीदास जी ने कहा है, नासय रोग हरे सब पीरा और जपत निरंतर हनुमत बलबीरा। तो हनुमान जी महाराज की नगरी है और परमात्मा भगवान श्री राम की नगरी है। चलिए, तो इसी के साथ अयोध्या से हमारी इस विशेष पेशकश में इतना ही है। तालियों के साथ आप सभी का बहुत अभिनंदन। आज तक पर हमारे साथ जुड़ने के लिए, देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।